जय हिंद सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो आप? हम आशा उम्मीद करेंगे आप सभी स्वस्थ हो और मस्त हो। और इसके क्लास की अगर अपने बात करें तो इसके लिए आपको समा चाहेंगे। क्यों गुरुजी? समा की बात ये है कि मेरे भाई थोड़ा सा घर परिवार भी देखने को पड़ता है। एक दिन जो क्लास ना हो तो थे तो आई गुरुजी लो क्लास नहीं आई, ये हो गया। तो देखो, जिंदगी है, जिंदगी जिंदगी यूं याद आयो। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते। तो जिंदगी है, एक बार जो चला गया वो फिर नहीं आएगा, इसलिए टाइम सभी को देना जरूरी है ना। अच्छा, तो आपा पढ़ा राजस्थान को भूगोल। बिल्कुल गुरुजी, क्या पढ़ रहे थे? राजस्थान का भूगोल। और इस राजस्थान के भूगोल में हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे जलवायु को। मेरे दोस्त, मेरे भाई, हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो कौन सा टॉपिक था गुरुजी? वो टॉपिक था जलवायु। जलवायु की क्लास नंबर आज रहेगी 3 नंबर। कौन सी क्लास रहेगी? 3 नंबर, बिल्कुल 3 नंबर क्लास रहेगी। 3 नंबर जो क्लास में शुरू करना चाहूंगा, उससे पहले मैंने आपको एक बात बताई थी। हम इससे पहले बात कर रहे थे। अच्छा, ये कमेंट में जरूर बताना, अपने ये व्हाइट बोर्ड का प्रयोग कर रहे हैं, ये कैसा है कमेंट में जरूर बताया करो, ठीक है? अच्छा, राजस्थान की जो हम जलवायु पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? जलवायु। इस राजस्थान की जलवायु को, राजस्थान की जलवायु को मैंने आपको कहा था कि 5 भागों में बांटा गया है राजस्थान के अंदर। बिल्कुल गुरुजी, ये मैंने लिखा दिया था। फिर मैंने कहा था कि जलवायु के आधार पर अगर हम बात करें ऋतुओं की, तो याद रखिएगा, जलवायु के आधार पर, किसके आधार पर? जलवायु के आधार पर जो ऋतुएं होती हैं, ऋतुएं होती हैं वो कितनी प्रकार की होती हैं? तो मेरे भाई ये बात याद रखना, जलवायु के आधार पर जो ऋतुएं होती हैं वो 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? बिल्कुल 4 प्रकार की होती है। गुरुजी, ये 4 प्रकार कौन कौन से हैं? देखिएगा, 1, 2, 3, 4। जिसमें पहली जो ऋतु आएगी उसका नाम होगा ग्रीष्म ऋतु। कौन सी ऋतु? ग्रीष्म। और उसके बाद जो ऋतु आएगी उसका नाम क्या होगा गुरुजी? उसका नाम होगा वर्षा ऋतु। बिल्कुल मेरे भाई। 3 नंबर जो ऋतु है वो है शरद ऋतु। कौन सी ऋतु? शरद ऋतु। और 4 नंबर की जो ऋतु रहेगी उसका नाम होगा शीत ऋतु। 4 नंबर की जो ऋतु रहेगी उसका नाम क्या रहेगा? शीत ऋतु। मैं तुम्हें एक बात समझाना चाहूंगा और ध्यान से, गौर से समझना इस बात को। बहुत ही ज्यादा ये बात जो है वो इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको समझना भी इतना ही ज्यादा जरूरी है। ये लो भाई, इतना क्या खुल गया? 1 मिनट मेरा भाई, 1 मिनट रुक जाओ तुम। एक मिनट बस देखते रहिएगा। एक जादू, जादू वो जो एकदम आए और एकदम चला जाए। ये मैंने दो राजस्थान के मानचित्र लिए। हम राजस्थान की ही जलवायु पढ़ रहे हैं तो राजस्थान की ही चर्चाएं होंगी। ये दिशा कौन सी है गुरुजी? ये दिशा उत्तर, ये दिशा दक्षिण, ये दिशा पश्चिम और ये दिशा पूरब। फिर बताऊं आपको तो ये उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूरब दिशाएं हैं। बिल्कुल है गुरुजी। देखिएगा ध्यान से, ध्यान से देखिएगा। मैं मानता हूं कि एक साल के अंदर 12 माह होते हैं। कितने महीने होते हैं? 12। हमने 4 ऋतुओं को बांटा, तो यूं करते हैं कि 6-6 महीने की बांट लें, कि 6 महीने गर्मियों का मौसम रहता है, 6 महीने सर्दियों का। देखो, आप कहोगे गुरुजी ऐसी तो बात होती नहीं है। मैं आपको ठोक कर ये बात बोलता हूं कि राजस्थान की जलवायु आज तक कोई भूगोल वेता स्पष्ट नहीं कर पाए तो अपने उनके ओहदे में कहां पर खड़े हैं। बिल्कुल, इसीलिए जो कह रहा हूं वो ध्यान से सुनते रहिएगा। 6 महीने जो मानसून का काल रहता है, मानसूनी जो हवाएं रहती हैं वो इस प्रकार रहती हैं। किस प्रकार रहती हैं गुरुजी? ये दिशा तो है दक्षिण पश्चिम से, दक्षिण पश्चिम से और उत्तर उत्तर पूर्व। बिल्कुल मेरे भाई, ये ऐसी ही दिशा है।
दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। यानी 6 महीने मानसून की जो दिशा रहती है वो इस प्रकार रहती है, जिसे बोला जाता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। कौन सा मानसून? दक्षिणी पश्चिमी मानसून। ये रहे वो 6 महीने जिनकी ऋतुएं इस प्रकार होंगे। लेकिन लेकिन 6 महीने जो मानसून रहता है वो इस प्रकार रहता है, वो इस प्रकार रहता है। तो गुरुजी ये कौन सी दिशा हुई? ये दिशा हुई उत्तर पूरब से, उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम। इसी के अंदर आप पढ़ोगे लौटता हुआ मानसून। क्या पढ़ोगे? लौटता हुआ मानसून। बिल्कुल। तो ये कहानी आपको बिल्कुल मैं मानूंगा कि ये जो 6 महीने हैं, ये 6 महीने वो इस ऋतु के होंगे। ये 6 महीने जिसमें हवाएं इस प्रकार चलेंगी। गुरुजी नीचे तो जल है। बिल्कुल मेरे भाई, नीचे क्या है? जल। और ऊपर क्या है? थल। तो हवाओं की दिशा कैसे रहती है? थल से जल की ओर। हवाओं की दिशा कैसे रहती है? जल से थल की ओर। एक तो ये बात समझना। बिल्कुल गुरुदेव, हम ये बात समझे। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे एक एक ऋतु को। सबसे पहले हम ताकत लगाते हैं ग्रीष्म ऋतु के ऊपर। बिल्कुल लगाएंगे, सुनिएगा ध्यान से। हमने जो नंबर 1 हेडिंग डाली, उस ऋतु का नाम जो मैंने आपको बताया, वो बताया ग्रीष्म ऋतु। कौन सी ऋतु बताई? ग्रीष्म ऋतु। इससे पहले मैं थोड़ा चेक कर लूं कि बिल्कुल जो अक्षर है बिल्कुल एकदम एकदम उसको कह दें अपने की ओके की रिपोर्ट वो आ रहे हैं। ग्रीष्म ऋतु की अगर अपने बात करें मेरे भाई, ग्रीष्म ऋतु की अगर बात करें तो ग्रीष्म ऋतु का जो टाइम रहेगा वो मार्च से, कब से? मार्च से मध्य मध्य जून तक। मार्च से मध्य जून तक जो ऋतु रहेगी, उस ऋतु को हम क्या बोलेंगे? बिल्कुल आप सही सोच रहे हो, उसे बोलेंगे ग्रीष्म ऋतु। बिल्कुल। अब मैं आपको और बेहतर थोड़ा समझाऊं तो ध्यान करिएगा इधर, ध्यान इधर ही रखना। आंखें पलक झपकनी नहीं चाहिए। जैसे झपकी समझ में नहीं आएगा कि गुरुजी मामला क्या करवा दिया, अभी तो हमने आंखें झपकी है। इसीलिए पूरा ध्यान बोर्ड पे, एकदम इधर की ओर ध्यान रखने का, कहीं भी ध्यान नहीं ले जाने का। ये भारत, बिल्कुल ये प्यारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, बिल्कुल बहुत सुंदर हिंदुस्तान। और हिंदुस्तान में निवास करने वाले, अरे वाह, क्या वीरों की भूमि कहलाती है राजस्थान। सुनिएगा ध्यान से मेरी बात। ये भारत, ये राजस्थान। मैं आपको बता रहा हूं ग्रीष्म ऋतु की कहानी। गुरुजी ये मार्च से शुरू हो रहा है, तो आप एक बात याद करिएगा, आप एक बात याद करिएगा। मैंने आपको कहा था कि जो मानसून है, जो मानसून है वो किस कारण आता है, वो सारे कारण जानेंगे आज हम। ध्यान से सुनते रहिएगा बात। ये जो रेखा है, इस रेखा का नाम है भू मध्य रेखा। रेखा का नाम क्या है? रेखा का जो नाम है वो है भूमध्य रेखा। इस भूमध्य रेखा के ऊपर ये जो सूर्य है, इस भूमध्य रेखा पर सूर्य पहली बार कब चमकता है? बिल्कुल सही, सही कहा आपने गुरुजी। पहली बार जो सूरज चमकता है वो है 21 मार्च को चमकता है। कब चमकता है? 21 मार्च को। तो मेरे को आप एक बात बताए बिल्कुल कि जब 21 मार्च को सूर्य भूमध्य रेखा पर होगा तो तापमान अधिक कहां होगा? तो ताप अधिक कहां होगा? भूमध्य रेखा पे। और यहां ताप अधिक होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा? वायु दाब क्या हो जाएगा? वायु दाब हो जाएगा कम। वायु दाब क्या हो जाएगा? कम। अच्छा, एग्जाम में प्रश्न आता है वायु दाब क्या होता है? अरे मेरे भाई, वायु का दाब, वायु दाब यानी वायु का भार, वो वायु दाब। वायु दाब को मापा जाता है मिलीमीटर के अंदर। बिल्कुल आगे सारे पढ़ेंगे। एमएम जो वर्षाएं होती है राजस्थान में, जिसमें एग्जाम में भी प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, वो सारे अच्छी तरह से क्लियर करेंगे। मैं आपको जानकारी के लिए एक बात बता दूं, हम जो राजस्थान का भूगोल पढ़ रहे हैं, राजस्थान का कोई भी एग्जाम, कोई भी XYZ, उसमें नाम लेने की जरूरत नहीं है कि RS के एग्जाम के लिए समर्पित है। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए सदाबहार क्लासेज हैं। ऐसे मान लीजिएगा आप कोई भी टॉपिक करो तो उसके अलावा ताकत वाले जो पर्सन होते हैं, ऐसे नहीं नॉर्मल पर्सन, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा न्यूनतम, ताकत जिसमें दिमाग, इस खोपड़ी का जोर लगे, वो पर्सन करके देख लेना। मुझे जहां तक उम्मीद है, मैंने जिस ताकत से आपको ये जलवायु टॉपिक करवाया है, एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। और जो एक प्रश्न गलत होगा, हो सकता है आपका दिन खराब हो। मेरी तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी। मैं पूरी ताकत से आपको जलवायु टॉपिक करवाऊंगा। एक बार पूरा टॉपिक ये, फिर RS मेंस में आए हुए प्रश्न
प्री में आए हुए विगत भर्तियों में जो भी प्रश्न आए हुए सारे सोल्व करिएगा। बस इस खोपड़ी को खोल के रखना। अजय सर की क्लास में जितना इस माइंड को खोल के रख सकते हो उतना रखो। बस इसके अंदर पूरा सागर जो है, पूरा महासागर जो है वो अपने को ग्रहण करना है। बस मेरा एक ही लक्ष्य है, जियोग्राफी एक बार ही पढ़नी है, उसके अंदर ला लीनो अल लीनो जो भी है ग्लोबल वार्मिंग वगैरह सारी समझ में आ जानी चाहिए। इसीलिए आपसे मैं एक रिक्वेस्ट भी करूंगा इस बात पर। रिक्वेस्ट ये है मेरे भाई, आप जो ये प्यारा सा चैनल देख रहे हो जीके भाई अजय सर, ये आप ही के लिए है, ये आप ही का परिवार है। इसको बढ़ाने का काम किसका होगा? आपका। ये कर्तव्य मैं आपको सौंप रहा हूं कि हमारे जल्द से जल्द आप 10K सब्सक्राइब कराओ, फिर एक अच्छा सा केक काटेंगे और उसके साथ साथ एक बहुत खुशखबरी सुनाएंगे आपके लिए। जैसे 10K हुए बिल्कुल उस दिन का मुझे इंतजार रहेगा। तो आप सभी साथी थोड़ा सा, ज्यादा नहीं कह रहा मैं, थोड़ा सा क्लास को शेयर करो अपने दोस्तों में। शेयर करने से ये डरो मत कि यार ये मैटर उनके पास चला जाएगा, ठीक है, इतना अच्छा समझ में आ जाएगा। तो हम देखो, पढ़ाई क्या है कि छुपाकर हम नहीं पढ़ सकते पढ़ाई को। और वो मूर्ख विद्यार्थी होता है जो पढ़ाई को मतलब गुप्त काल में पढ़ता है, गुप्त रहकर पढ़ता है ना। मैं ये किसी को नहीं दिखाऊंगा। उन विद्यार्थियों का जीवन में कभी भी कुछ नहीं बनता। इसीलिए खुला किताबों को बांटो, दोस्तों को सामने ज्ञान बांटो। जितना बांटोगे उतना ही ज्ञान बढ़ेगा। अगर मान लो मैं सोच लूं ना यार इसी जियोग्राफी में तो कौन कराऊं, इनका सिलेक्शन हो जाएगा, फिर सोच के देखो। तो ये कह रहा हूं, आप अपने दोस्तों में जरूर क्लास को दिखाएं कि बिल्कुल जियोग्राफी है ना। तो वो चीज, हाँ। अब मैं आपको ये कह रहा था कि सूर्य भूमध्य रेखा पर 21 मार्च को चमकेगा। कब चमकेगा? 21 मार्च को। ताप अधिक वायु दाब कम। इस समय भारत में सामान्य स्थिति होती है। भारत में इस समय क्या होती है? सामान्य। मार्च का महीना देखना मेरे भाई, ये भूमध्य देखे, जैसे ये ग्लोब है, ये क्या है? ग्लोब। ये भूमध्य रेखा जो मैंने खींची, इसके ऊपर जो रेखा है वो है कर्क रेखा, इसके दक्षिण में जो रेखा है वो है मकर रेखा। अब सुनिएगा, भूमध्य रेखा पर जब सूरज है तो यहां भी स्थिति सेम बनेगी, यहां भी स्थिति सेम बनेगी, यहां स्थिति सेम बनी, यहां सेम बनी। तो इससे क्या प्रभाव पड़ा? इसमें कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। राजस्थान में इतने बड़े भाग पर फैला हुआ थार मरुस्थल, तो राजस्थान में केवल और केवल किससे सामना करने पड़ेगा? लू से। राजस्थान में इस समय सिर्फ और सिर्फ लू चलेंगी। लू क्या है? रेगिस्तान में चलने वाली गर्म हवाओं को क्या कहते हैं? लू। यह प्रश्न राजस्थान पुलिस अभी जो पिछला एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि लू क्या है। लू रेगिस्तान में, राजस्थान में चलने वाली गर्म हवाएं, उनको क्या कहते हैं? लू। लू राजस्थान में सर्वाधिक किस जिले में चलती है? तो ये बात याद रखिएगा, राजस्थान में सर्वाधिक जो लू चलती है वो जैसलमेर जिले में चलती है। कौन से जिले में? जैसलमेर में। अब आप मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। इस समय यानी राजस्थान में तो गुरुजी लू चल गई, बिल्कुल ये बात समझ गए। भारत में क्या स्थिति बनती है? देखो, भारत में क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु के अंदर भारत में सेवनीय धाराओं से वर्षा होती है। ये एग्जाम में प्रश्न आया, सेवनीय वर्षा जो होती है वो किस ऋतु में होती है? तो वो किस ऋतु में होती है? ग्रीष्म। सेवनीय धाराओं से जो वर्षा होती है उसे दोगड़ वर्षा भी कहा जाता है। कौन सी वर्षा? दोगड़ वर्षा भी कहा जाता है। दोगड़ वर्षा जो है वो यही है जो आप सुन पा रहे हो, वो यही है जो आप सुन पा रहे हो, सेवनीय वर्षा। इस समय जो ये बेल्ट है, असम, ओडिशा, ये वाला एरिया जो है, यहां पर जो वर्षा होगी उस वर्षा को बोलेंगे नॉर्वेस्ट वर्षा। कौन सी वर्षा? नॉर्वेस्ट। या इसे कह सकते हो बोरडोई चिला, या इसे अपने क्या कह सकते हैं? बोरडोई चिला। गुरुजी असम में तो ये स्थिति बनी, ओडिशा में मान लो ये स्थिति बनी, लेकिन यहां पर है वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल, यहां पर कौन सी स्थिति बनेगी? यहां भी वर्षा होगी, लेकिन यहां पर जो वर्षा होगी उस वर्षा को क्या कहेंगे? वैसाखी, काल वैसाखी। क्या कहा जाएगा? काल वैसाखी। तो याद कैसे करेंगे गुरुजी? याद देखो, नॉर्थ में, उत्तर है, चलो ऐसे याद मत करो आप, ऐसे याद कर लो। देखो, बोरडोई चिला, असम, मेघालय, ये आसपास का बेल्ट है। यहाँ पर पत्थर वगैरह बहुत है, और पत्थर चिल्ली टाइप के पत्थर हैं, चिल्ली जो खाते हैं ना, चिल्ली टाइप के पत्थर है। तो बोरडोई चिल्ला वर्षा कहाँ होती है? असम और ओडिशा में। वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल, बंगाल देखो पंजाब में भी नया हुआ, बंगाल में भी नया हुआ है, और पंजाब का लोग वैसाखी को त्योहार बहुत बढ़िया, तो काल वैसाखी। पंजाब, बंगाल, बंगाल, तो बंगाल में काल वैसाखी। अच्छा, अब बात करें ये इस प्रकार से जो दक्षिण भारत है, ये जो इस प्रकार से अपना
दक्षिण भारत है, ये लिखा मैंने दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में जो वर्षा होती है उस वर्षा को बोलेंगे आम्र वर्षा। याद रखिएगा, ग्रीष्म ऋतु में दक्षिण भारत में जो वर्षा होती है उसे कौन सी वर्षा कहेंगे? आम्र। गुरुजी फूलों की बौछार कहां होती है इस समय? ये इसी के पास जाओगे तो यहाँ इधर एक प्यारा सा स्टेट है, उस स्टेट का नाम है कर्नाटक। क्या नाम है? कर्नाटक। कर्नाटक में इस समय जो वर्षा होती है उसे बोलते हैं चेरी ब्लॉसम। क्या बोलते हैं? चेरी ब्लॉसम। और चेरी जो ब्लॉसम वर्षा होती है इसे ही कहते हैं फूलों की बौछार। अब फूलों की बौछार, ये जो वर्षा होती है फूलों की बौछार वाली, ये किस राज्य के अंदर होती है? तो आप याद रखिएगा, ये जो वर्षा होती है वो कर्नाटक के अंदर होती है। ये बात समझ में आई? तो ये कंप्लीट हुआ हमारा ग्रीष्म ऋतु। बस राजस्थान में सिर्फ एक ही बात याद रखनी है, लू। लू क्या है? गर्म हवाएं जो जैसलमेर में सर्वाधिक चलती हैं इस समय। असम चिल्ला, बोर्डाई चिल्ला, नॉर्वेस्ट या बोर्डोई चिल्ला, और ओडिशा वगैरह में ये, वेस्ट बंगाल, बंगाल, पंजाब वैसाखी, और दक्षिण भारत में अमर वर्षा, कर्नाटक में चेरी ब्लॉसम या फूलों की बौछार। बिल्कुल गुरुजी, समझ में आया? आगे बढ़ो। आगे हम जो ऋतु पढ़े उस ऋतु का नाम है वर्षा ऋतु। आगे जो ऋतु है उसका नाम क्या है गुरुजी? उस ऋतु का नाम है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु वो खत्म कहां हुई थी गुरुजी? वो खत्म हो रही है मध्य जून को। ग्रीष्म ऋतु कब खत्म हो रही है? मध्य जून। ये मध्य जून से सितंबर तक रहेगी। ये ऋतु मध्य जून से सितंबर तक रहेगी। 3-3 महीने के बाद ऋतुओं के अंदर जो है वो चेंज देखने को मिलता है। अब सुनिएगा आप मेरी बात ध्यान से। इसके साथ मैं आपको एक चित्र और दिखा दूंगा। एक ये हो गया चित्र अपने पास। इससे क्या है, चित्र से आपको फायदा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिएगा। ए मास्टर, कूट कूट के मार दूंगा, चुप हो जा। अरे वो प्रेम था मास्टर का। मास्टर बीच में ये कह रहा है कि गुरुजी आपके बच्चे बहुत प्यारे हैं। मैं बोलो मैं ही केस को प्यारे और कोई कौन केस के इन्होंने। देखो वर्षा ऋतु, अब ये भारत है, ये भारत। ठीक है, अब सुनिएगा ध्यान से। वर्षा ऋतु में बात आ रही है जून की। अरे जून की बात आए तो यहां इधर एक रेखा गुजरती है, और इस रेखा का जो नाम है वो है कर्क रेखा। और कर्क रेखा के अंदर ही आता है मेरे भाई भारत। भारत किस रेखा में आता है गुरुजी? जो भारत है वो कर्क रेखा में ही आता है। कर्क रेखा की अगर हम बात करें तो कर्क रेखा पर जो सूर्य चमकेगा वो चमकेगा 21 जून को। कर्क रेखा पर सूर्य कब चमकेगा? 21 जून को। अरे 21 जून को सूरज यहां चमका तो बताओ तापमान कहां होगा? बिल्कुल गुरुजी आप सही कह रहे हो, तापमान अधिक यहीं पर होगा। तापमान क्या होगा? अधिक होगा। तापमान अधिक होगा तो बताइए वायु दाब भी क्या हो जाएगा? वायु दाब गुरुजी कम हो जाएगा। बिल्कुल मेरे भाई, ये बात आप समझ चुके हो। हवाएं क्यों कैसे चलेंगी? आपने फेरल का नियम पढ़ा होगा। फेरल ने कहा था कि पृथ्वी पर कैरियोलिस बल लगता है, जिस कारण हवाएं दाएं से बाएं घूमती है। आपको राजस्थान पड़ रहा है, इतनी खुदाई नहीं करनी है, अनावश्यक खुदाई करने की जरूरत नहीं है। मेंस में जो प्रश्न आएंगे जैसे अल नीनो के राजस्थान में प्रभाव क्या है, ला नीनो के राजस्थान में क्या प्रभाव है, तो वो सारी मैं सारी पढ़ाऊंगा पूरी जी जान से, पूरी मेहनत के साथ, ईमानदारी से, बहुत ज्यादा मैटर कराऊंगा। लेकिन एक कोर्स आप देख लेना कोई अच्छी क्लासेस का, मैं ये गारंटी से कहता हूँ, वो मिला लेना। आपको लगेगा गुरुजी वास्तव में ये A1 क्लास थी और हम कहाँ रह गए थे, हमने गलती में कोर्स खरीद लिया था। आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा पूरी ताकत से, ऐसे नहीं है कि जियोग्राफी जान से पढ़ाते हैं, जीके के सब्जेक्ट अदर भी करवाता हूं, वो भी पूरी ताकत शिद्दत से करवाता हूं। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। कर्क रेखा पे सूर्य पड़ा, वायुदाब कम, ताप अधिक। लेकिन यहां उल्टी, यहां पानी भरा हुआ है, यहां पानी है। क्या भरा हुआ? पानी। पानी का मतलब जल, और जल में स्थिति उल्टी बनेगी।
यहां पर वायु दाब तो क्या हो जाएगा, अधिक। वायु दाब तो क्या हो जाएगा, अधिक। लेकिन लेकिन तापमान जो है वो क्या हो जाएगा पानी में, कम, क्योंकि तापमान तो यहां पर खड़ा है, बिल्कुल खड़ा है। और एक बात याद रखना, जो हवाएं चलती हैं, हवाएं, वह हवाएं उच्च वायु दाब से, उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलती हैं। जो हवाएं चलती हैं वो कैसे चलती हैं, उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलती हैं। अच्छा, अब हवाएं ऐसे जाएंगी, कैसे जाएंगी, ये आप लिख लेना, मैं इसको साफ कर रहा हूं। यहां पर एक द्वीप है, इस द्वीप का नाम है अफ्रीका। क्या नाम है, अफ्रीका। अफ्रीका के पास यहां पर भी एक द्वीप है जिसका नाम है मेडागास्कर। मेडागास्कर। इस मेडागास्कर की अगर मैं आपको बात बताऊं, तो यहां से मानसून, यहां से जो मानसून है वो कितनी ताकत से उड़ता है, वो देखिएगा आप ध्यान से। मेडागास्कर से मानसून चला, ये चला, इस प्रकार से उठा, क्योंकि मैंने कहा था हवाएं चलेंगी, तापमान खींचेगा अपनी और हवाओं को, ये चला, ये चला, ये चला। मानसून जैसे ही यहां पर टकराया, वो दिन था 1 जून का, दिन क्या था, 1 जून का। तो याद रखिएगा, भारत में मानसून का जो प्रवेश होता है वो केरल से होता है। कहां से होता है, केरल से। कब होता है गुरुजी, 1 जून को होता है। तो मानसून का प्रवेश कब होता है, 1 जून से। मानसून जैसे ही केरल में टकराया, तो केरल से टकराने के बाद 2 भागों में बट गया। एक भाग का नाम होगा अरब सागरीय शाखा, और दूसरी शाखा का नाम है बंगाल की खाड़ी की शाखा। दो बात समझे। मानसून 1 जून में यहां टकराया, अब इसका एक भाग उधर निकल जाएगा और एक भाग मानसून का इधर चला जाएगा। एक भाग इस भारत को संभालेगा, दूसरा भाग उधर वाले भारत को संभालेगा। बिल्कुल ये बात समझे। अच्छा, मैंने यहां पर 2 बातें लिखी, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। सुनना मेरी बात ध्यान से। अगर आपके सामने प्रश्न बने क्या, कि भारत में सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो कहां से होती है, तो आप कहोगे गुरुजी सर्वाधिक वर्षा होती है बंगाल की खाड़ी से। कितनी हो जाती है, लगभग 75%। ये भारत की बात कर रहा हूं। पीछे कितना बच गया गुरुजी, पीछे बच गया 25%। तो फिर बच गया 25%, वो कहां से बरसेगा, वो बरसेगा अरब सागर से। ये तो थी भारत की बात। लेकिन हम तो पढ़ रहे हैं राजस्थान जी के। राजस्थान में जो वर्षा है वो सर्वाधिक किससे होती है, तो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा, सेम ही बात है, कोई अलग नहीं है, बंगाल की खाड़ी से। आप इस बात पे विश्वास नहीं करोगे कि राजस्थान में जो वर्षा होती है वो 90% बंगाल की खाड़ी से होती है। भारत में तो बंगाल की खाड़ी से 75% ही हो रही है, लेकिन राजस्थान में कितनी हो रही है, 90%। अब बच गया अरब सागर। अरब सागर में जो होती है वो 10% वर्षा होती है। एक प्रश्न आएगा, याद रखना, नोट लगा के लिख लेना, और इसको याद रखना। क्या प्रश्न आएगा गुरुजी, प्रश्न ये आएगा कि विश्व, भारत व राजस्थान में सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो बंगाल की खाड़ी से होती है। ये बात याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। फिर मैं एक बात की थी अपनों ने, मानसून का प्रवेश। इससे 2 प्रश्न बढ़ेंगे। भारत में मानसून का प्रवेश कब होता है, राजस्थान के अंदर मानसून का प्रवेश कब होता है। भारत में मानसून बढ़ा था 1 जून को, गुरुजी कहां पर, केरल में। राजस्थान में जो मानसून है आते आते 15 तारीख कर देता है, कई बार 17 भी लिखा हुआ मिलेगा, 17 जून को। आप याद रखना, औसतन 15, बांसवाड़ा। तो इसी बांसवाड़ा को मानसून का
प्रवेश द्वार कहा जाता है। मानसून का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? गुरुजी मानसून का जो प्रवेश द्वार है वो इसे ही कहा जाता है। बिल्कुल कहा जाता है। एक बात याद रखना, भारत में ये करता है और राजस्थान में ये, ठीक है। अच्छा, बंगाल की खाड़ी तो हम समझ जाएंगे, लेकिन राजस्थान में जो अरब सागर की वर्षा करता है, अरब सागर, वो कौन सी शाखा? तो राजस्थान में तीसरी शाखा, तीसरी शाखा अरब सागर, सॉरी, अरब सागर की, अरब सागरीय मानसून की तीसरी शाखा राजस्थान में वर्षा करती है। तो अगर प्रश्न ये आए कि अरब सागर की यानी बंगाल की खाड़ी से तो सर्वाधिक होती है, ये तो बात समझ में आ गई। अरब सागर से जो 10% होती है वो कौन सी शाखा थे? तो अरब सागर की 3 शाखाएं बढ़ती हैं। एक तो वो दर्रों में निकल जाती है, केरल से टकरागी, एक मालाबार तट से टकराई, एक नर्मदा नदी वाली, और तीसरी शाखा राजस्थान में आएगी। अच्छा, इस तीसरी शाखा का अंतिम बिंदु कौन सा है? अंत कहां होगा? तो इसका जो अंत होगा वो धर्मशाला नामक स्थान पे होगा, और धर्मशाला स्थान है हिमाचल प्रदेश के अंदर। आ जाओ दिखा देता हूं। अब ये तीसरी शाखा जो यहां से प्रवेश करेगी, ये इधर धर्मशाला नामक स्थान है, यहां पर खत्म हो जाएगी। बिल्कुल समझ में आई? ओके गुरुजी। अब देखो, ये बंगाल की खाड़ी का मानसून कचरा हो जाएगा, ज्यादा ध्यान से सुनते रहिएगा बात को। ये लिख लिया होगा, 1 जून को मानसून प्रवेश करता है इस प्रकार से। अब एक शाखा इधर गई, ये इधर। अब इधर मैंने कहा था बंगाल की खाड़ी है, और मैंने ये कहा कि सर्वाधिक वर्षा कहां से होती है? बंगाल की खाड़ी से। बंगाल की खाड़ी से वर्षा हुई तो बंगाल, यहां तो पानी पानी भरा हुआ है, तो खूब पानी उठाएगा, खूब आर्द्रता उठाएगा। अब यहाँ तो क्या है, पर्वतों से वगैरह टकरा के बरस गया, जैसे यहाँ विंध्याचल पर्वतमाला है, थार, भोरपाल, सीनेकोट दर्रा है, छोटा नागपुर का पठार आ गया। इस प्रकार से यहाँ पर वर्षा जो होती है वो टूटमा होती है, कदे अठा होगी रिम जिम, कदे अठा होगी हिसाबों। फिर मानसून आगा चला अठाऊ, और ये मानसून इधर की ओर पहुंच जाता है। थोड़ा बहुत ही वर्षा लेके पहुंचता है, खूब अधिक मात्रा में नहीं होती जितनी पहले में थी। अब इधर से एक मानसून आया, इन दोनों का आपस में मिलन हुआ इस स्थान पे, और इस बेल्ट के अंदर जो है वो नदी, वो पहाड़ियां बहुत हैं। जैसे एक पहाड़ी का नाम है गारो, एक का नाम है खासी, एक का नाम है मिकिर। ये याद कर लेना, मजाक में समझना इसको। का गुरुजी तो लिखा है, तो मैं आगे ही था ना, बहुत कम कराऊं मैटर, थे और कम ना कर दियो इन्हें कि मैं थे सोचो कि गुरुजी चलो ये छोड़ दें, स्किप कर दें। नहीं, ये गलती कतई भी नहीं करनी है अपने को। हाँ, तो मानसून अब 8वां प्रवेश करेगा अपने, ये कर रहा है ना मानसून। अब मानसून प्रवेश तो कर गया, लेकिन इसे निकलने के लिए जगह कोई नहीं मिली, तो ये इन्हीं पहाड़ियों में टकरा टकरा के धुआंधार वर्षा करता है, और जो धुआंधार वर्षा करता है उस स्थान का नाम है मासिन राम। गुरुजी कहां पड़ता है? मेघालय के अंदर। यहां होती है दुनिया की सबसे ज्यादा वर्षा। अगर पूछे विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहां होती है, तो वो होती है मासिन राम, मेघालय में। अच्छा गुरुजी, अगर प्रश्न हुआ तो भारत में सर्वाधिक वर्षा कहां होती है, तो ये भारत का ही तो स्थान है। बिल्कुल है, इसीलिए मासिन राम में ही होगी। अब एक बात ध्यान से सुनो, ये मानसून था, अब ये इधर वर्षा, तो इधर तो आ गया हिमालय, इधर तो जा नहीं पाएगा। तब इस मानसून ने अपना जो रुझान है वो इधर कर दिया, ऐसे। और जैसे ये बढ़ा तो यहां से राजस्थान में प्रवेश कर गया। कैसे? आ जाओ, मानसून आया ऐसे। है कौन सा मानसून? ये मैंने बताया था ना अभी, 6 महीने की हवाएं रहती है, 6 महीने तो ये रहेंगी। तो ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून है। एग्जाम में प्रश्न आएगा, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से राजस्थान में सबसे ज्यादा वर्षा कहां होगी? जिसने नहीं पढ़ा होगा वो तो इधर से चलाएगा, यहाँ होगी वर्षा, यहाँ नहीं होगी, उधर से आया है मानसून चल के। तो ये राजस्थान में सर्वाधिक इस क्षेत्र में बरसेगा, बहुत ज्यादा बरसेगा। और यहाँ जो जिला है उस जिले का नाम है झालावाड़। राजस्थान में सर्वाधिक जो वर्षा करेगा, बताइए वो कहां करेगा? झालावाड़ में। कहां करेगा? झालावाड़ में। झालावाड़ के अंदर जो वर्षा करेगा, तो ये जिला बना राजस्थान का चेरापूंजी, राजस्थान का चेरापूंजी।
इसी जिले को राजस्थान का क्या कहते हैं, चेरा पूंजी, क्योंकि इसी स्थान को चेरा पूंजी भी कहा जाता है। तो ये रहा राजस्थान का चेरा पूंजी, किसे कहते हैं, झालावाड़ को। अच्छा, सबसे कम वर्षा होती है, इस प्रकार से जाएगी वर्षा, यहां पर आते आते बहुत कम हो जाएगी, तो याद रखना ये जिला कौन सा है, जैसलमेर। राजस्थान में सबसे कम वर्षा कहां होती है, वर्षा की जो कमी है वो किस जिले के अंदर है, वो जैसलमेर में है। ये बात आपको इतनी बताओ समझ में है कि मानसून राजस्थान में कैसे आया। बिल्कुल गुरुजी, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई। चलो वर्षा ऋतु में कुछ बातें लिखो। क्या लिखें, एक आपके सामने नाम आएगा, पुरवैया क्या है, तो लिखना ठंडी ठंडी पुरवैया, बंगाल की खाड़ी से चलने वाली ठंडी हवाएं, चलने वाली ठंडी हवाओं को क्या कहते हैं, ठंडी हवा को कहते हैं पुरवैया। क्या कहते हैं मेरे दोस्त, मेरे भाई, पुरवैया। गुरुजी ये बात हमें अच्छी तरह से समझ में आ गई। अच्छा, फिर आप मेरी एक बात और समझ गए होंगे ध्यान से, अधिक वर्षा यहाँ हो रही है, कम यहाँ हो रही है, एग्जाम में एक प्रश्न आता है वर्षा का घटता क्रम। अच्छा, एक बात और रखना, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती कैसे है, तो आप याद रखना दक्षिणी पश्चिमी मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है, और ये कहां होती है, झालावाड़ के अंदर। कहां पर होती है, झालावाड़ में। अब मैं आपको दो चीजें समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। अब जो मैं आपको पॉइंट समझा रहा हूं वो ध्यान से सुनना। राजस्थान में वर्षा का एक तो देख रहे हैं बढ़ता क्रम, और एक आपको देखना है घटता क्रम। घटता क्रम की दिशा कैसी है और बढ़ते क्रम की दिशा राजस्थान में कैसी है। तो पहले तो आप मेरे को एक बात बताओ, ये दिशा कौन सी है, गुरुजी ये उत्तर है, ये दक्षिण, ये पश्चिम, और ये पूरब। बिल्कुल मुझे दिशाओं का ज्ञान कराओ पहले आप, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूरब। अब मैंने कहा राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा यहां पर होती है, स्थान बोलो, जिला बोलो, झालावाड़। मैंने आपको कहा राजस्थान में सबसे कम वर्षा इस बेल्ट में होती है, यानी यहां पर जो जिला है उस जिले का नाम है जैसलमेर। अगर पूछे वर्षा का बढ़ता क्रम, तो ये मैं आपको समझा रहा हूं बढ़ता क्रम, ये कंसेप्ट समझो, आप रटो मत चीजों को। ये लो, राजस्थान में वर्षा इस प्रकार से बढ़ रही है, सॉरी एक मिनट एक मिनट, ये तो घटता हो गया ना, क्योंकि जैसलमेर में वर्षा क्या हुआ, कम, और यहां पर वर्षा क्या हुई, अधिक। तो वर्षा बढ़ानी है ना बढ़ते क्रम में, तो ऐसे जाएंगे तो क्या है, वर्षा बढ़ेगी, इस प्रकार जाएंगे तो वर्षा बढ़ेगी। तो राजस्थान में जो वर्षा की स्थिति रहती है, कम से ज्यादा जाएंगे तो बढ़ेगा ना बढ़ता क्रम, ये देखो कम से ज्यादा जा रहे हैं, बढ़ेगा। तो याद रखना उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम से राजस्थान में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व जाएंगे तो वर्षा अधिक देखने को मिलेगी, बढ़ता क्रम है। घटता क्रम वही बात है सेम, यहां पर एक जिला जिसका नाम है झालावाड़, और इधर एक जिला जिसका नाम है जैसलमेर। अब क्या बताना है, घटता क्रम, तो भाई यहां तो बढ़ता क्रम है, तो ये हो गया घटता क्रम, ये हो गया घटता क्रम। राजस्थान में वर्षा का जो घटता क्रम है वो है जैसलमेर वाला जिला। तो घटता क्रम की दिशा बोलो, दक्षिण पूरब से उत्तर पश्चिम। ये बात ध्यान से याद करना। गुरुजी एक प्रश्न आते हैं कि राजस्थान में वर्षा का आरोही क्रम बताओ, अवरोही क्रम। देखो इसमें दिक्कत रहती ही है, ये समझ पाना थोड़ा, मेरे लिए तो आसान है, तुम्हारे लिए भी आसान अगर एक कंसेप्ट से समझोगे। एक होता है आरोही क्रम और एक होता है अवरोही। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, हमने ईओ का बैच निकाला था, उसमें नगर पालिका के अंदर आते हैं डस्टबिन, ग्रीन कलर के, यानी हरा का और नीला का। ये बच्चों को देखो एक बार तो याद हो जाता है, रटा देते हैं कि नीला किस लिए होता है, हरा किस लिए होता है। अब तुम बताओ तो
नीला जो डस्टबिन है वो कौन से किसके लिए होता है? सूखे कचरे के लिए होता है, गिल्ले कचरे के लिए? मन में सोचो, फिर मैं बताऊंगा। सोच लिया? आगे। हरा हुआ है वो किसा है? हरो गिल्लो हुआ नहीं, तो हरे रंग वाला गिल्ले कचरे के लिए होता है। हरो गिल्लो किया, चारों कौन डाला? गाय ने। हरो हुआ, हरो किया हुआ है, गिल्लो हुआ है। तो हरा रंग वाला डस्टबिन गिल्ले कचरे के लिए, नीले रंग वाला सूखे कचरे के लिए। ऐसे ही एग्जाम में अंत तक ऐसी ट्रिक वगैरह, कंसेप्ट वगैरह सारे होंगे ना, वही सिलेक्शन करवाएंगे मेरे भाई। अच्छा सुनना ध्यान से, आरोही क्रम को याद करो। ये क्या अक्षर है? छोटा, वो बड़ा है। आरोही छोटा है तो छोटे से बड़े की ओर चलो ना, छोटे से बड़े की ओर बढ़ो। ठीक है, तो ये कैसा क्रम हुआ? बढ़ता क्रम। तो इसे क्या बोलेंगे? आरोही क्रम। वर्षा आरोही क्रम में बताओ। अच्छा अब रोही नाम देखो कितना बड़ा है। अब रोही नाम बड़ा है तो पहले बड़े को लो, फिर छोटों को लो, फिर और छोटे के लो, फिर और छोटे को। मेरे कंसेप्ट समझ रहे हो क्या आप? ध्यान से। बिल्कुल गुरुजी, अच्छी तरह से हम समझ रहे हैं। बहुत खुशी हुई मुझे। तो मैंने आपको 2 वर्षाएं जो है, ग्रीष्म ऋतु और इस प्रकार से सारा मामला मानसून का जो है वो समझा दिया। मैं फिर कह रहा हूं इतना आसान नहीं है। मैं राजस्थान के संदर्भ में समझा रहा हूं आपको, मतलब मानसून। तब आपको लग रहा है गुरुजी बिल्कुल भारत में करेंगे तब भी आसान है, क्योंकि मैं यहाँ कुछ चीजें स्किप कर रहा हूँ। स्किप इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमें भारत वाले का एक बार ऐसे भारत का मानसून भी यहाँ करा दूं तो फिर वो नोट्स वाले कचरा हो जाएगा, फिर तुम्हारे पढ़ने का मन नहीं करेगा। जलवायु के 50 पेज भर दोगे, फायदा नहीं है। प्रश्न तो 10 पेज से ही आने हैं, वो 10 पेज में तुम्हें करा दूंगा, उसकी कोई कतई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, जो चीज उसी जगह पे करें उस वर्ग की ओड को नहीं आपा कहते हैं बागड़ी भाषा में। जैसे भारत की जलवायु तो वो भारत के हिसाब से करेंगे। ये राजस्थान है इसलिए ज्यादा अनावश्यक खुदाई करने की जरूरत नहीं है इनके अंदर। ठीक है, और क्लास को एक कमेंट अच्छा सा कर दिया करो क्लास के नीचे, बहुत अच्छा लगता है। काफी विद्यार्थी करते हैं, जिसमें भागीरथ वगैरह नाम से विद्यार्थी हैं, कमेंट करते हैं। जेठू राम है, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, इस तरह आप कमेंट करा करो मुझे नीचे, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इसके साथ और दूसरी बात, तुम्हारे सपनों का रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिंदा रहना। मैं ये हर बार बात करता हूँ, क्योंकि वो दिन याद रहेगा जिस दिन सुबह होगी और हमारे सारे सपने पूरे हुए होंगे। इसीलिए उसी मेहनत और मोटिवेशन के साथ लगे रहो। सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी पड़ता है मंजिल पाने के लिए। तो इसीलिए चलना पड़ेगा, सोचने से कुछ नहीं होगा। आज के लिए जय हिंद। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले भाग में।